डिस्क्लेमर, हम आपको बता दें कि हम किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। ये नॉलेज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। नमस्कार, मैं हूं वैभव और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। आजकल हर तरफ न्यूज़ में क्रिप्टो करेंसी का जिक्र होता है, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम वगैरह वगैरह। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है क्या? इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और इसे कैसे माइन किया जाता है? क्या इंडिया में ये लीगल है? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले ये समझना होगा कि करेंसी क्या है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी जैसे पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम यूज़ हुआ करता था। जब नोट्स और कॉइन नहीं हुआ करते थे तब लोग गुड्स एंड सर्विस आपस में चेंज करते थे दूसरे गुड एंड सर्विस के लिए। यही कि तुम मुझे आलू दो, मैं तुम्हें प्याज दूंगा, या तुम मेरे लिए ये काम कर दो, ये मैं तुम्हारे लिए वो काम कर दूंगा। पर ये पूरा जो सिस्टम था ये कामयाब नहीं था। पर उसके बाद आई करेंसी, नोट्स एंड कॉइन, और अब ज़माना है माय फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्रिप्टो एंड करेंसी। क्रिप्टो मीन्स हिडन, करेंसी मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल वर्ड में कहे तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। अब हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ट्रांजैक्शन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। कुछ क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड है जैसे कि बिटकॉइन। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी ट्रांसपेरेंट होती है कि कहाँ से आई कहाँ गई। ये सारी रेवेन्यूज़ एक पब्लिक चेन में है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज की। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ये ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल है, यानी अगर आप गलती से किसी गलत पर्सन को भेज दिए तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। समझो पैसा वो हवा में उड़ गया। और अगर इसमें कोई बैंक जैसा इंटरमीडिएटर होता तो ये इरिवर्सिबल हो सकता था। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो कोई देखने वाला भी नहीं है। और ऐसे में इसका इलीगल ट्रांजैक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे ड्रग्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिप्टो काफ़ी वॉलेटाइल है, यानी काफ़ी ऊपर नीचे होता है और आम जनता को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए रिस्की भी साबित हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी आपके डिजिटल वॉलेट में स्टोर होता है। अगर आप उसके पासवर्ड या प्राइवेट की भूल गए तो उसको वापस लाने की कोई तरीका नहीं है, यानी कि आपकी सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी चुटकियों में हवा में गायब हो जाएगी। एंड इट्स नॉट अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन एक तरह से ब्लॉक की एक चेन है। हर ब्लॉक में इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। ये इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन के बारे में है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, कितनी क्रिप्टो ट्रांसफ़र हुई है। जब एक ब्लॉक फुल हो जाता है तो दूसरे ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होने लगती है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं। कैसे? हर ब्लॉक का एक रेफरेंस नंबर या हैश होता है, तो हर ब्लॉक पे उसका और उससे पहले वाला ब्लॉक का रेफरेंस नंबर और हैश होता है। तो ये एक तरह से ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर आप किसी एक ब्लॉक को हटा रहे हैं या उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरे ब्लॉक चेन इफेक्ट होगी।
इसलिए इसे सेफ़ माना जाता है। और अगर हम बिटकॉइन का एग्ज़ाम्पल लें तो इसे डिज़ाइन हुए 10 साल हो गए हैं। तब से अब तक इसमें लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है और ये सब सिक्योरली हुई है और इसका डेटाबेस भी कभी हैक नहीं हुआ है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़फुल मानी जाती है और इसका काफ़ी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। और अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी माइन कैसे करते हैं और ये माइनर्स कौन है। इसे समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं यानी वैभव अपने दोस्त बीरपाल को 10 बिटकॉइन भेजना चाहता हूँ। जब मैं ट्रांजैक्शन शुरू करता हूँ तो मैं एक तरह से पूरे बिटकॉइन नेटवर्क को एक मैसेज भेजता हूँ कि वैभव वांट टू सेंड 10 बिटकॉइन टू बीरपाल। इस मैसेज को मैं एक यूनिक पासवर्ड से साइन करता हूँ। इस पासवर्ड को प्राइवेट की कहते हैं। इसे पूरे नेटवर्क को पता चल जाता है ये मैसेज मैंने भेजा है। अब जो कंप्यूटर्स बिटकॉइन नेटवर्क में हैं तो उन्हें ईज़िली पता चल जाएगा कि मेरे पास 10 बिटकॉइन है, क्योंकि सबके पास एक करंट डेटाबेस की कॉपी होती है। ये ट्रांजैक्शन एक तरह की वेटिंग रूम में चली जाती है जहाँ पे वो कंफर्म होने के लिए वेट करती है। मेरे अकेले ही ट्रांजैक्शन वहाँ नहीं होती है, और भी कई सारे ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पर जो वहाँ सेटल होने के लिए वेट कर रही हैं। और अब इस नेटवर्क में एंट्री होती है एक स्पेशल पार्टिसिपेंट की, जिसे हम कहते हैं बिटकॉइन माइनर। माइनर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। इनका काम है नई ट्रांजैक्शन से ग्रुप्स को असेंबल करना। जैसे हमने आपको पहले बताया था, इन ट्रांजैक्शन के ग्रुप को ब्लॉक्स कहते हैं, जो कि एक ब्लॉकचेन का एक हिस्सा होता है। अब किसी भी टाइम पर थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने के लिए। और ये कैसे compete करते हैं? कंपटीशन है चैलेंजिंग मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने का। और ये माइनर्स एक नया ब्लॉक तभी प्रपोज करते हैं जब वो करंट पजल को सॉल्व कर पाएंगे। जो सबसे पहले ये पजल सॉल्व करेगा उसे रिवॉर्ड मिलता है। बिटकॉइन के अलावा मार्केट में 6000 से ज़्यादा क्रिप्टो है वर्ल्ड में, और हर महीने नई क्रिप्टो आ रही है। बात करते हैं कि हमें इन कॉइन्स की ज़रूरत क्यों है। हर कॉइन्स का एक अलग पर्पस है, वो अपने अलग पर्पस के लिए बनी है, सबकी अलग अलग वैल्यू है। अब बात करते हैं सबसे मेन कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं। जी हाँ, ये इंडिया में लीगल है। 2018 में पहले इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई थी। आरबीआई ने सर्कुलेशन बैंकों को दिया था कि वो कोई भी सर्विस उन एक्सचेंज को ना दे जो कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व है। अब 2 साल बाद 2020 में आरबीआई ने वो सर्कुलेशन वापस ले लिया है और अब ये लीगली है। हम इसको बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। मेरी वीडियो बनाने के टाइम पे बिटकॉइन की करंट प्राइस, ये वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। आज से 2-3 हफ्ते पहले बिटकॉइन की वैल्यू 35 लाख थी। इस टाइम क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में मेनली एक डंप आया है। इसको हम एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और इसे दूर रहते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आप इसे स्मॉल फ्रैक्शन में भी बिटकॉइन या और अदर क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर सकते हैं। इंडिया में ऐसी कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि आप सिर्फ 100 रुपये में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारी कंपनी है जैसे DCX को, वजीरेक्स, स्विच कॉइन। मेरी अगर आप पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपको बिटकॉइन बाय और सेल करना है तो आप DCX को नाम की जो ऐप है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा। आप उस वाली ऐप से बाय और सेल कर सकते हैं। आप इसमें सिक्योरिटी हाई है इन दोनों ऐप से ज़्यादा, और आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। और हालांकि ये जो ऐप है स्विच कॉइन और वजीरेक्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ये डंप आया था तो ये जो दोनों ऐप थी स्विच कॉइन और वजीरेक्स, इन्होंने बड़ी दिक्कत करी थी लोगों को विड्रॉ करने के लिए और बाई करने के लिए।
तो लोग टाइम पे बाई और जब विड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे तो क्या वो ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं D6 को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हालांकि इन दोनों पे भी मेरा अकाउंट है, इनके भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि कभी ऐसा होता है कि कोई जो छोटा मोटा कॉइन होता है जैसे शिबानो कॉइन है, ये वो D6 को में नहीं है और ना ही वो स्विच कॉइन में है, वो सिर्फ वज़ीर एक्स में है। लेकिन उसके साथ भी कुछ इशू है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है। मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप इसमें इतना इन्वेस्ट करें जितना आप लूज़ करने की ताकत रखते हैं। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये लगाए या 1 लाख रुपए लगाए, आपने जितने अफोर्ड कर सकते हैं आपने उतने लगाए, अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो आपको रत्ती भर का फ़र्क ना पड़े। तो पैसा उतना ही इसमें लगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कि जितना आप लूज़ करने की ताकत रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।